ये एक्सरसाइज 3.4 और लास्ट के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशन के पेयर को कैसे सोल्व करते हैं। एक हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड, वो मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ, और एक अपना कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इस मेथड को यूज करके हम दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड अपना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ सोल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने में किसी भी बच्चे को अब तक कोई डाउट नहीं रही होगी जिसने पूरा लेक्चर में लास्ट देखा है और क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की है। मेन जो आपकी बात है ना, इक्वेशन को फॉर्म करना है। जैसे मान लो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, लैंडिंग लाइब्रेरी वाले पढ़े थे, या फिर टैक्सी वाला क्वेश्चन पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल वाला पढ़ा। वो आपको स्टेटमेंट गिवन होती है क्वेश्चन में, वहां से आपको स्टेटमेंट को समझ के दो इक्वेशन बनानी होती है और फिर उसको सोल्व करना होता है। उनको सोल्व आप किसी भी मेथड से करो, आपको एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा कि इसको किस मेथड से सोल्व करना है। वो तो ये पूछेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल दे दिए दो, मान लो उनकी वैल्यू निकालनी है, किसी भी मेथड से आप निकाल देना। आज के लेक्चर में हम यही बात सीखेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो इसका क्या है। जैसे एक होती है हमारी इनकम। इनकम यानी कि आय, जो पैसा हम कमाते हैं। इनकम का कुछ हिस्सा हम क्या कर लेते हैं बच्चों, सेव कर लेते हैं, और कुछ हिस्सा हम क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, एक्सपेंडिचर। इनकम यानी कि आय, सेविंग क्या होती है बच्चों, अपनी बचत, और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अपने खर्चे। ये तो सबको ही पता है। अगर हम इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। बस कहता है दो पर्सन है, उनकी इनकम का रेशो है 9:7। यहाँ पे लिख दो आप दो पर्सन ए और बी। एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। ये उनकी क्या है, इनकम का रेशो दे रखा है अपने को। रेशो का मतलब आप समझते हो, इसके आगे कोई भी वेरिएबल लगा दो। मान लो इसकी इनकम है 9x और इसकी इनकम है बच्चों कितनी, 7x। लेट कर लो इनकी ये क्या है बच्चों, इनकम है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:3। लेट कर लो इसको भी, मान लो एक्सपेंडिचर का रेशो है बच्चों कितना, इनके जो खर्चे है ना उनका रेशो है 4:3। यहाँ 4 और 3 लिख दो। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आप x नहीं लिख सकते, क्योंकि x वेरिएबल तो आपने ऊपर यूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा आपको, कोई नया वेरिएबल यानी कि y। क्योंकि आप ये कैसे कह सकते हो कि इनकम का रेशो के अंदर, रेशो का मतलब सीधा बात ये होती है, देखो मान लो हो सकता है ये 1,000 से हमने मल्टीप्लाई किया हो, तो ये कितनी होगी आपकी 9,000 और ये कितनी होगी 7,000। तो ये जरूरी थोड़ा है कि एक्सपेंडिचर में भी इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है, हो सकता है आप इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी ये 4:3 रहेगा। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर में जो वेरिएबल है वो आपको अलग अलग यूज करना है। एक तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब आप मेरे को बात बताओ, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, सेविंग्स बच जाएगी। इसकी सेविंग बताओ कितनी होगी आपकी, ए की 9x माइनस 4y, और बी की सेविंग कितनी होगी 7x माइनस में 3y। दोनों की सेविंग निकाल दी। और क्वेश्चन में दे रखा है ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, यानी कि दोनों में से प्रत्येक हर महीने 2000 रुपये बचाता है। मतलब कि ये वाली सेविंग भी 2000 है और ये वाली सेविंग भी कितनी 2000 है। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। दो इक्वेशन बन गई। और अब इनको क्या करना है हमारे को, सोल्व किसी मेथड से कर लो। बताओ किससे करें, एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। ये आसान रहेगा ना, क्योंकि छोटी वैल्यू है। ऊपर वाली को 3 से कर दो, इसको 4 से कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को आप जो है बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस 12y। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6। इसको 4 से करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8, ये आ गया। अब साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों साइन सेम है ना, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गए। 27 में से 28 माइनस करोगे माइनस का x, 6 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो माइनस के 2000। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2000। आपको y निकालने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि आपको दे रखा है फाइंड देयर मंथली इनकम। आपको इनकम निकालनी है, तो फिर इनकम में तो वेरिएबल हमने क्या यूज किया था, x यूज किया था ना। तो आप क्या करो, सो एज इनकम ए की इनकम कितनी होगी बच्चों, 9x मानी थी ना। x की वैल्यू कितनी आपकी 2000, तो 9 2 कितना हो गया 18, यानी कि 18,000 रुपये ए कमाता है मंथली। और बी की इनकम अगर हम निकालें तो वो कितनी है 7x, यानी कि 7 इंटू 2000 14,000। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इलिमिनेशन मेथड का यूज करके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो फाइंड आउट करो।
देखो आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि ये रेशो, पहले तो रेशो निकालो कि इनके सॉल्यूशन कितने हैं। पहले दो रेशो इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों 2 पे करते हैं। लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, वो 1/2 नहीं है। तो आप मेरे को बताओ, पहले दो इक्वल होते हैं रेशो, तीसरा इक्वल नहीं होता इनके, तो फिर क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है ना। तो जब नो सॉल्यूशन हो गया तो फिर आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन, दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। 13th क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको पहले इसका पूरा बेसिक बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। जैसे कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 25 है, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं आपको ये पता है? 2 को क्या बोलते हैं हम, और 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं वंस डिजिट। क्या बोलते हैं बच्चों? वंस डिजिट। वंस डिजिट बोल दो, या इसको क्या बोल दो? यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट बोल दो, है ना। और ये क्या होता है बच्चों? आपका टेंस डिजिट होता है। ये क्या होता है आपका? टेंस डिजिट। इनका मतलब ये होता है, अगर आप टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और दोनों को ऐड कर दो, तो 20 + 5 वही नंबर आ गया ना, वही नंबर आ गया आपका 25। तो अगर मान लो कोई एक नंबर ऐसा है जिसको मैं लिख दूं, लेट जो वंस डिजिट है उसका, वंस डिजिट मान लो x है और टेंस डिजिट मान लो कितना है बच्चों? y है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो नंबर कितना होगा? नंबर कितना होगा? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, वो क्या निकलाता है बच्चों? नंबर निकलाता है। तो ये चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज का मतलब होता है बच्चों, 25 की जगह 52 लिख दो, है ना। जो वंस डिजिट था उसको टेंस का बना दो, और जो टेंस था उसका क्या बना दो? वंस बना दो। तो लिखो दोबारा, if the digits are interchanged, if the digits are interchanged, यानी उनको आपस में बदल दिया जाए। अगर डिजिट्स को आपस में बदल दिया जाए तो मेरे को बताओ वंस डिजिट कितना हो जाएगा आपका? वंस डिजिट x की जगह क्या हो जाएगा? y, और टेंस डिजिट आपका कितना हो जाएगा बच्चों? x। अब नया नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा? नंबर बनाने का तो वही रूल होता है, जो वंस डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जो टेंस डिजिट है उसको 10 से, यानी कि कितना आ गया? y प्लस में 10x, और ऊपर नंबर देखना कितना था? x प्लस 10y। तो यानी कि इस नंबर में जहाँ x था उसकी जगह क्या आ गया? y, और जहाँ y था इसकी जगह क्या आ गया बच्चों? x। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये क्या था आपका? ओरिजिनल नंबर। ये क्या था बच्चों? ओरिजिनल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं? न्यू नंबर। अब आप मेरे को देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। इसमें बोलता है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ये कहता है एक 2 डिजिट का नंबर है, एक तो वो नंबर और एक ऐसा नंबर जो उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे आता है, यानी कि नया नंबर, उन दोनों का सम कितना है? 66 है। और डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि जो नंबर है ना उसके डिजिट्स में 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस मतलब जैसे 24 हो सकता है नंबर, 42 हो सकता है, 53, 53, 35, ऐसे 2 का डिफरेंस है इनमें, ठीक है, डिजिट्स में। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले आप क्या लिखोगे? लेट यूनिट डिजिट। बच्चों यूनिट डिजिट को कितना मान लो? x मान लो, और टेंस डिजिट को आप कितना मान लो? y मान लो। तो बताओ ओरिजिनल नंबर कितना होगा? मैंने अभी आपको नेक्स्ट पेज पे बताया था ना, ओरिजिनल नंबर कितना होगा? ओरिजिनल नंबर यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो और टेंस प्लेस को 10 से, और दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। अब क्या लिखोगे आप? व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब हम इनको इंटरचेंज कर देंगे तो आप ये बताओ नया नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर। मैंने क्या कहा था, इसमें जहां x है उसको क्या लिख दो? y, और जहां y है उसको क्या लिख दो बच्चों? x। बन गया। बस ये 2 नंबर आपको बनाने हैं। फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या कंडीशन आपको गिवन है मेरे को ये बता दो बस। आप कहोगे सर एक तो ये दे रखा है कि ओरिजिनल नंबर और जो नया नंबर है उन दोनों का सम अगर हम करें तो वो कितना है? 66 है। तो लिखो ओरिजिनल नंबर बताओ कितना? x प्लस में 10y, और नया नंबर कितना? y प्लस में 10x। इन दोनों को ऐड करके कितना रख दो? 66। बताना x प्लस 10x कितना होता है? 11x। 10y प्लस y कितना होता है? 11y। यहाँ से 11 कॉमन ले ले,
11 कॉमन लोगे, ये 11 को नीचे भेज दो, तो कितना आ गया 6 आ गया। एक इक्वेशन आ गई अपनी, क्या आ गई इक्वेशन बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 2। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, इससे। दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो कितना है, 2 है। यानी कि जो ये 2 डिजिट थे ना x और y, इनका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स वो 2 है। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि ये x बड़ा है कि y बड़ा है? आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता। नंबर तो देखो 25 भी होता है और 52 भी होता है। नंबर 53 और 35, इनमें भी दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, लेकिन बड़ा कौन है छोटा कौन है ये तो मेरे को नहीं पता। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार मान लेता हूँ x माइनस वाई, यानी कि मैं मान लेता हूँ x बड़ा है और y क्या है बच्चों, छोटा है। तो ये कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कभी लाइफ में आपको ऐसी 2 इक्वेशन मिल जाए ना, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू सीधी निकाल दिया करो। क्या, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया करो। और y कैसे निकलेगा, 6 में से 2 को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, 4/2 यानी कि 2। सो नंबर बताओ कितना आ गया, सो नंबर, नंबर का मतलब जो बिल्कुल ओरिजिनल नंबर था, कितना था ओरिजिनल नंबर, देखो ये रहा x प्लस 10y, x प्लस में 10y, यानी कि x कितना 4, 10 इंटू वाई, 20 प्लस में 4 कितना आ गया 24। कितना आ गया बच्चों, 24 आ गया। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, क्या 24 ही एक नंबर है जो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? क्या 24 है या फिर इसका उल्टा 42 भी हो सकता है? देखो क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। एक नंबर मान लो ओरिजिनल 24 है, तो कहता है ओरिजिनल नंबर और इसको रिवर्स करने से जो नंबर बनेगा उनका सम 66 है, आ गया। और इनके डिजिट्स में 2 का डिफरेंस है, यानी कि एक डिजिट दूसरे डिजिट से 2 बड़ा है, तो वो तो 42 में भी है और 24 में भी है। तो यानी कि सेकंड नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है बताओ, ऑल्सो आप लिखोगे 42 इज पॉसिबल। जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आया ना, तो 42 भी बच्चों क्या है, पॉसिबल है। 24 और 42 आपके 2 आंसर होंगे, ठीक है। आंसर कितने होंगे आपके, 24 या फिर 42। वो कैसे आएगा मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो पहली इक्वेशन तो सब बच्चों को पता है, ये आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन तो आ गई। दूसरी इक्वेशन मैंने क्या ली थी, यहाँ पे मैंने x माइनस वाई ली थी, ठीक है, x माइनस वाई 2। मैं y माइनस एक्स भी तो ले सकता हूँ, है ना। तो ये माइनस का x है और प्लस के क्या है बच्चों, y है। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना, x से x कट जाएगा, y प्लस वाई कितना होता है 2y, 2y कितना आ गया 8, y कितना आ जाएगा 4, y की वैल्यू 4 इसमें पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 2। अब नंबर निकालोगे तो नंबर तो वही था, x प्लस 10y, x कितना 2, y कितना 4, तो 2 प्लस में 40 कितना आ गया 42। लेकिन आपको निकाल के दिखाना नहीं है, आपने एक नंबर निकाल दिया ना 24, इसका उल्टा कर दिया करो, 24 का उल्टा 42, ठीक है। इस तरह से ये 2 आंसर आपके पॉसिबल है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कहता है इस तरह के कितने नंबर हो सकते हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 2 सच नंबर्स। कौन कौन से, 24 एंड 42। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये देखो अब आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 4.4 3.4 सॉरी। ये पहले कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करने हैं, और सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो इससे भी कर लेना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। मैंने एलिमिनेशन से सोल्व करके आपको दिखा दिए हैं, ताकि कैलकुलेशन में आपकी कोई मिस्टेक हो ना तो आप यहाँ से समझ सको आसानी से। देखो सेकेंड पार्ट मैंने कर दिया, थर्ड पार्ट आपका हो गया। बहुत आसान मेथड से मैंने सोल्व किए, कोई भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। फोर्थ पार्ट, पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई बना लेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को क्या है मैंने यहाँ पे लिख के और सोल्व कर दिया आसानी से। ऐसे ही आपके ये सारे पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमारे को खुद को इक्वेशन भी बनानी होती है और फिर उनको क्या करना होता है बच्चों, सोल्व करना होता है। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। ये देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए ना, मैं कहता हूँ एक ही तरीका है, फ्रैक्शन को आप लेट कर लिया करो। फ्रैक्शन को कितना मान लो बच्चों, x अपॉन वाई मान लो। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला और ये डिनोमिनेटर होता है। आप लिख लो x और y को, क्या क्या बोलता है ये देखो। ये कहता है अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दे, कर दो, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1, यानी कि फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी बच्चों 1। 1 को 1/1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा ना, एक तरफ ले आओ x और y को एक तरफ, ये -1 तो है, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, x माइनस वाई कितना आ गया बताओ, -2। एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखो ये रही, इट बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी कब, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अच्छा न्यूमिनेटर में क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, कहता है ना अगर सिर्फ हम ऐड 1 कर दे किसमें, डिनोमिनेटर में, इसमें 1 ऐड कर दो, ऊपर वाले को सेम टू सेम रखो, तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपकी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2x इक्वल हो गया y प्लस में 1, इसको y को इधर ले आओ, ये आगे सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आने के बाद तो कोई बच्चा भी इसको सोल्व कर लेगा। सोल्व कैसे करेंगे देखो, लिख लो आप, x माइनस वाई कितना है बच्चों, -2, और ये 2x माइनस वाई कितना है आपका 1। आप बताओ मेरे को, y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, बस साइन का चेंज करना है अपने को, क्योंकि सेम साइन है ना, ये कट गई, x में से 2x माइनस करोगे माइनस के x, ये दोनों माइनस के हो गए, -2 -1 तो कितना हो गया -3, x कितना आ गया बताओ यहाँ से 3, दोनों जगह माइनस काट दो, इसको x को 3 पुट कर दो, किसमें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में, सेकंड में कर दूं, क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पे थोड़ा क्या है माइनस का चक्कर है, मैं सेकंड में कर देता हूँ इस इक्वेशन में। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x को रखो बच्चों 3, 6 माइनस वाई, इस 1 को इधर ले आओ उठा के और y को उधर भेज दो, तो y कितना आ गया बताओ, 5 आ गया, x भी आ गया y भी आ गया, अपने से क्या पूछी गई है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितनी है बच्चों, x अपॉन y, यानी कि 3/5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था आपको, एक ये है, ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, एज वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था, इस लेक्चर में फिर ये एज वाला क्वेश्चन आ गया, ये नूरी और सोनू वाला क्वेश्चन है। 5 years एगो, एगो का मतलब मैंने बताया था ना क्या होता है, पहले, 5 साल पहले, और लेटर का मतलब क्या होता है, बाद, 10 साल बाद। इसमें दो बच्चे हैं, एक नूरी और एक सोनू, सिंपल सी बात है। देखो आपसे ये पूछी जाएगी कि आज दोनों की प्रेजेंट एज क्या क्या है, लेट कर लो आप बच्चों, प्रेजेंट एज मान लो, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, इसको x मान लो, x साल की है नूरी आज, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जो लड़का है उसकी एज मान लो कितनी है बच्चों, y ईयर्स है। ये दोनों तो आपको स्टार्टिंग में माननी है। अब आप क्या लिखते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, 5 years एगो, बस आप है ना इससे आगे पढ़ाई मत करो, 5 साल पहले है, 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटा होगा और ये भी 5 साल छोटा है ना, तो दोनों में से 5 क्या कर दो, कम कर दो, और मान लो आपने क्या रख दिया, दोनों को गलती से इक्वल रख दिया, लेकिन इक्वल तो नहीं है। इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्या ये बता सकते हो? आप कहोगे जी नूरी की एज है ना वो थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 गुना थी किसकी, सोनू की एज की। तो नूरी की एज सोनू से 3 गुना थी, तो बड़ी कौन, नूरी, छोटा कौन, सोनू, और सोनू की एज ये वाली है ना। तो ये दोनों मैंने इक्वल रख दी, लेकिन इक्वल थोड़े है, नूरी 3 गुना थी, मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे छोटे नंबर को, जैसे 15 इज इक्वल टू 5 लिख दिया, 15 3 टाइम्स है 5 का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 3y माइनस 15 एक तरफ करो, ये -15 और ये +5 हो जाएगा इधर आके, तो x माइनस 3y किसके इक्वल आ गया बच्चों, -10 के। एक इक्वेशन आ गई। अब करते हैं दूसरी इक्वेशन सोल्व। अब देखो कहता है 10 years लेटर, यानी कि आज से 10 साल बाद, तो x में भी ऐड कर दो 10 और y में भी ऐड कर दो। देखो नूरी ही हमेशा बड़ी रहेगी, ये तो कन्फर्म है, नूरी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो अब की बार इसकी एज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितनी होगी, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस में 20, इस 2y को इधर ले आओ, और 20 तो इधर है ही, प्लस 10 उधर आके क्या हो जाएगा, -10, यानी कि आपका जो है इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, x माइनस 2y इक्वल टू 10। आ गई एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या करेंगे हम, सोल्व करेंगे। सोल्व कर लेते हैं दोनों को, देखो दोनों को सोल्व करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, और ये इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब बताओ आपको साइन चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ x और x तो सेम है, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, प्लस के 2y और माइनस के 3, 2 में से 3 माइनस करोगे माइनस, और ये दोनों माइनस के हो गए तो माइनस के 20, y कितना आ गया बताओ, 20, y 20 आ गया। y की वैल्यू किस में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2, किसी में कर देना आप, ठीक है, आपकी मर्जी है।
y को 20 पुट करो, ये कितना आ गया 40, 40 उधर आके प्लस होएगा तो x कितना आ जाएगा बताओ 50, x 50 आ गया, y 20। लेकिन यहीं पे छोड़ना नहीं होता, आपसे x और y थोड़े पूछा है, आपसे तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज पूछी है। सो हम लिखेंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बच्चों x मानी थी, यानी कि नूरी आज 50 साल की है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू आज कितने साल का है बच्चों 20 साल का है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो ये आपका डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया, सेम वही सेम क्वेश्चन है एज इट इज। क्या करोगे स्टार्टिंग में आप मान लोगे लेट यूनिट डिजिट मान लोगे। जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा ना आपको ये स्टेप तो लिखने ही लिखने हैं। यूनिट डिजिट को x मान लो, टेंस डिजिट को y मान लो, ओरिजिनल नंबर कितना आएगा बताओ, ओरिजिनल नंबर यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस डिजिट को 10 से करो, दोनों को ऐड करो, यानी कि x प्लस में 10y, ये तो ओरिजिनल आ गया। अब क्या लिखते हैं हम, व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जब हम डिजिट्स को क्या कर देंगे बच्चों इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि x की जगह y लिख देंगे और y की जगह x लिख देंगे, तो जो नंबर बनता है नया उसको क्या बोलते हैं न्यू नंबर, है ना, उसको क्या बोलते हैं न्यू नंबर। वो कितना होता है आपको ये आपने बताया था अभी, जो ये नंबर है ना इसमें जहां x है उसकी जगह y लिख दो, और जहां y है ये वाला इसकी जगह क्या लिख दो x, ये हो गया। इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है। इसके बाद देखो क्या कहता है, पहली लाइन पढ़ो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब है बच्चों तो 2 डिजिट का नंबर है ना ये वाला, इनके दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, या 54 हो सकता है ना ये, या 6 और 3 हो सकता है, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करने पे 9 आएगा। तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने तो डिजिट्स को एक को x माना है और एक को y माना है, और ये कहता है कि दोनों को ऐड करोगे तो 9 आएगा, तो मतलब x प्लस वाई कितना आ गया 9। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन देखो ये इंपॉर्टेंट है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स कौन सा नंबर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है ना बच्चों, ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये कहता है जो ऑर्डर चेंज कर देंगे हम, जो नया नंबर आएगा उसका क्या है डबल है, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है ना उसका 9 गुना और जो नया नंबर है उसका 2 गुना आपस में क्या है इक्वल है। बताना ओरिजिनल नंबर कितना होता है, ऊपर देखो x प्लस 10y, ये रहा। न्यू नंबर कितना होता है बताओ y प्लस 10x, इसको थोड़ा सा क्या कर लो सोल्व कर लो, 9x प्लस में 90y और ये 2y और प्लस में कितना आ गया आपका 20x। x वाले को क्या कर लो एक तरफ, दोनों को एक तरफ कर लो। ये आप क्या करो, या तो ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूँ इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ इन इक्वेशन को, है ना, इसको इधर इसको इधर, एक ही बात है। 20x प्लस में 2y और इक्वल टू लिख दो, इसको उधर ले जाओ। दोनों को चेंज करते हो तो साइन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ बच्चों। 20x प्लस 2y ये माइनस हो जाएंगे और ये भी माइनस हो जाएंगे। 20 में से 9 गए 11x, 2 प्लस के 2 और माइनस के 90 है तो माइनस के 88 आएंगे, ठीक है। 11 कॉमन ले लो और 11 नीचे आके क्या हो जाएगा 0, x माइनस 8y कितना आ गया बताओ 0 आ गया। ये क्या आ गई मेरी 2 इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशन के बाद मेरे को दोनों को सोल्व करना आता ही है, सोल्व कर लेंगे। देखो पहली इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 8y इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गए, प्लस का y और प्लस के 8y प्लस के 9y और 9 माइनस 0 9 होता है। y कितना आ गया बताओ 1 आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई तो बताओ मेरे को x की वैल्यू कितनी आएगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई, वाई कितना है 1, तो x कितना आ गया यहाँ से 8 आ गया। सो ओरिजिनल नंबर बताओ बच्चों कितना होगा, ओरिजिनल नंबर आपका होगा क्या, कितना था ये रहा x प्लस 10y था ना, यानी कि 8 प्लस में 10 इंटू 1 18 आ गया, ठीक है। 18 इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर 81 मत दे देना, क्योंकि वहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि डिफरेंस था 2 डिजिट का, वो हो सकता है ये डिजिट बड़ा हो सकता है ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे तो सम है। आप 5 प्लस 3 करोगे तब भी 8 आएगा और 3 प्लस 5 करोगे तब भी 8 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल नहीं है। 2 आंसर कब पॉसिबल होंगे, जब यहाँ पे सम की जगह क्या वर्ड आ जाता, डिफरेंस आ जाता, ठीक है। ध्यान रखना इसका आंसर 81 नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद सोचो 81 कैसे हो सकता है। ओरिजिनल नंबर आपका 18 है, ओरिजिनल नंबर बच्चों कितना है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
18 है, और इसके डिजिट्स को उल्टा कर दोगे तो 81 हो जाएगा। ये कहता है आपसे कि ओरिजिनल नंबर का 9 गुना, यानी कि इसका 9 टाइम्स और इस नए नंबर का 2 गुना, दोनों आपस में इक्वल है, तो देखो इक्वल है ना। लेकिन ओरिजिनल नंबर को ही आप 81 मान लोगे, 81 का 9 गुना और 18 का 2 गुना, 18 का 2 गुना तो बेचारा 36 होता है, तो वो कैसे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इससे भी पता लगा सकते हो कि इसका दूसरा आंसर पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ एक ही आंसर है। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कहता है मीना ना एक बैंक में गई बच्चों, मीना एक बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने कैशियर को कहा कि भैया मेरे को है ना 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट दे देना बस, इसके अलावा 10 रुपए का, 500 रुपए का या 2000 का नोट मत देना। कैशियर ने कहा ठीक है, मैं आपको 50 और 100 रुपए के नोट मिल जाएंगे। मीना को टोटल 25 नोट दिए उसने। मीना को टोटल कितने नोट्स दिए बच्चों? 25। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ना तो सारे के सारे नोट 50 रुपए के, ना सारे के सारे नोट 100 रुपए के, क्योंकि कुल मिला के उसको पैसे तो कितने मिले हैं? 2000 रुपये मिले हैं ना। तो अगर सारे नोट 50-50 के होते तो 1250 रुपये ही होते 25 नोट में, और सारे 100-100 रुपये के होते तो 2500 रुपये होते, लेकिन उसको मिले तो कितने हैं? 2000। तो बताओ उसको कितने 50 रुपए के नोट मिले और कितने 100 रुपए के नोट मिले? पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो 50 रुपए का एक नोट है, 50 रुपए का मैं कहता हूँ एक नोट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 50 रुपीज। 50 रुपए के दो नोट है मान लो, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 × 2 यानी कि 100 रुपीज। 50 रुपए के अगर मान लो 3 नोट है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 50 × 3 यानी कि 150 रुपये हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ 50 रुपए के एक्स नोट है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 50 × x यानी कि 50x। बस यही मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है, कि सीधा x पे मत जाओ, पहले आप सोचो। एक नोट का मतलब 50 × 1, दो नोट का मतलब 100 रुपये हो जाएंगे आपके पास। आपके पास 50-50 रुपए के 3 नोट है तो 150 हो जाएंगे। एक्स नोट है तो कितने होंगे आपके? 50x होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ, आपको ये कहता है कि बताओ 50 रुपए के कितने नोट मिले उसको और 100 रुपए के कितने नोट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपए के मान लो उसको एक्स नोट मिले, और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, उसको जो 100 रुपीज के है ना 100 के, वो कितने नोट मिले बच्चों? वाई। अब आप मेरे को बताओ, आपको दो इक्वेशन बनानी है ना, दो इक्वेशन से कम तो काम चलेगा नहीं। वो दो इक्वेशन कहाँ कहाँ से आएगी? एक तो क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल उसको 25 नोट मिले हैं, एक तो ये कंडीशन है। एक टोटल मनी कितनी है बच्चों? 2000 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मनी जो है ना वो 2000 है। आप ये कह रहे हो सर उसको 50-50 रुपए के एक्स नोट दिए हैं कैशियर ने, तो मैं कहता हूँ 50x तो यहाँ से मिल गया उसको पैसा, है ना। 100 रुपए के अगर वाई नोट है तो 100y यहाँ से मिल गया, और ये मिला के कुल तो कितना होगा आपका? 2000 ही होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में से देखो 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है ना, ये x बच जाएगा। 100 को 50 से डिवाइड करोगे ये 2। मैं कॉमन इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे को पता है ये 50 उधर आके डिवाइड हो जाएगा और कट रहा है पूरा पूरा, है ना। ये 50 से काट दो, 0 कट गई और ये 40 आ गया, तो मतलब कि x प्लस में 2y इक्वल टू बच्चों कितना आ गया? 40। एक इक्वेशन आ गई, बताओ। पहली इक्वेशन तो कोई मुश्किल नहीं थी किसी भी बच्चे के लिए। टोटल जो अमाउंट थी वो कितनी थी? 2000, और मैंने आपको बता दी 50 रुपए के नोट की टोटल अमाउंट है 50x, इसकी 100y, दोनों को ऐड करके 2000 रख दिया। अब बताओ मेरे को टोटल मीना को नोट कितने मिले? टोटल नोट्स या टोटल नंबर ऑफ नोट्स, नोट की काउंटिंग करे। जैसे छोटे बच्चे को पता ही नहीं है कि ये 50 रुपए का नोट है या 100 रुपए का है, वो सिर्फ नोट को काउंट कर रहा है, तो वो कहता है मेरी मम्मी को आज 25 नोट्स मिले हैं, ठीक है। आपको टोटल नोट्स यहाँ x मिले हैं, y ये मिले हैं, यही तो होगा x प्लस वाई, है ना। ये दो इक्वेशन आ गई, तो बस दो इक्वेशन अगर आ गई तो अब तो कोई भी बच्चा इनको क्या कर देगा? सोल्व कर देगा। कर लो सोल्व आप भी। x प्लस 2y इक्वल टू बच्चों कितना है? 40, और x प्लस वाई कितना है? 25। मेरे को बताओ इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे, क्योंकि माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। और ये कट गए, 2y माइनस वाई कितना होता है? y। 40 में से 25 गया 15, y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों पुट कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को दिख रहा है क्लियरली x प्लस वाई कितना है? 25 है, तो y को 15 पुट करोगे, x कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। x कितना आएगा बच्चों? 10, यानी कि आप लास्ट में लिख देना नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। 50 रुपए के उसको 10 नोट मिले होंगे, और 100 रुपीज के उसको कितने नोट मिले होंगे बच्चों? 15 नोट मिले होंगे। ये आंसर आ गया। अच्छा वेरीफाई भी कर लो आपसे। देखो मैं कह रहा हूँ
50 रुपए के उसको कितने नोट मिले हैं और 100 रुपए के उसको कितने नोट मिले हैं। देखना, 50 रुपए के उसको 10 नोट मिले हैं। ये कितने हैं बच्चों, 10 नोट। और ये 15 नोट मिले हैं इसको। तो देखें 2000 रुपये बैठते हैं क्या पूरे। 50 रुपए के 10 नोट, टोटल अमाउंट कितनी होगी 50 इंटू 10, यानी कि 500 रुपये तो ये हो गए। और ये 100 रुपए के 15 नोट, यानी कि 1500 रुपये ये हो गए ना। देखो 2000 रुपये, ये कितने हो गए बच्चों 2000 रुपीज। और 2000 ही वो निकलवाने गई थी, तो कैशियर ने उसको ऐसे ऐसे नोट दे दिया। आपने कभी देखा होगा बैंक में आप गए हो, स्लिप भरी हो, डिपॉजिट स्लिप, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, नोट्स की डिनोमिनेशन का एक कॉलम होता है। बैंक आपको बोलता है कि आप भर के दो, आपने जो 2000 रुपये डिपॉजिट कराने हैं उसमें 50 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, तो आपको ये भरनी होती है डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे फिर टोटल अमाउंट लिखते हो आप, 500 रुपये इसकी, 1500 इसकी, लास्ट में क्या होता है टोटल, यानी कि 2000 रुपये। ये था बच्चों एक नोट का छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको समझा दिया। पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, मैं कहता हूँ इक्वेशन आराम से बना लोगे, हम आसानी से चीज़ों को सीखते हुए चले जाएंगे। अब देखो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात समझाई थी कि मान लो एक पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी या आपकी स्कूल की लाइब्रेरी मान लो, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी मान लो। आपके स्कूल की लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन है, यानी कि लाइब्रेरी का जो हेड होता है, उसने कहा बच्चों एक कंडीशन है, आप बुक तो मैं इशू कर दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, वो बुक 3 दिन के लिए दूंगा मैं, ठीक है 3 दिन के लिए दूंगा। और मान लो कुछ पैसा लेता है वो, 2 रुपये 3 रुपये लेता है मान लो 3 दिन के। लेकिन वो कहता है बच्चों अगर आप एक दिन डिले हो गए, अगर आप एक दिन डिले हो गए ना, तो मैं आपसे 4 रुपये लूंगा पर डे के। यानी कि अगर आप मान लो 3 दिन डिले हो गए तो 12 रुपये फाइन लग जाएगा। एक दिन डिले का क्या है बच्चों, 4 रुपये फाइन है, ठीक है। लेकिन 3 दिन अगर आप बुक रखोगे ना ईमानदारी से, तो मैं कहता है सिर्फ आपसे 3 रुपये लूंगा, यानी कि डेली का 1 रुपये नहीं लेगा। ये मत सोचना कि एक दिन के बाद आप बुक वापस कराओगे तो आपको 1 रुपये देना पड़ेगा, नहीं। वो क्या कहेगा, चाहे बुक एक दिन रखो, चाहे 2 दिन या 3 दिन, 3 रुपये तो मेरे फिक्स है ना। 3 रुपये तो क्या है बच्चों, फिक्स है। उसके बाद आप अगर एक दिन डिले होते हैं तो पर डे का आपको 4 रुपये फाइन लगेगा, समझ रहे हो। आप मेरे को बताओ, आपकी फ्रेंड का नाम है ए, आपका नाम है बी। आपकी फ्रेंड ने बुक रखी 7 दिन के लिए और आपने बुक रखी 5 दिन के लिए। तो बस आप मेरे को ये बता दो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे और आपकी फ्रेंड को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ए को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, देखो आप कहते हो सर इसको 3 रुपये तो पे करने ही करने पड़ेंगे और 3 इसको भी पे करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 3 रुपये तो क्या है, फिक्स्ड चार्ज है। जैसे गाड़ी में बैठने का 5 रुपये तो फिक्स खर्चा था, चाहे आप गाड़ी में बैठे और तुरंत उतर गए, तो जैसे ही आपने बुक ली, इशू करवाई, चाहे तुरंत उसको जमा करवा दो, लेकिन फिर भी 3 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बताओ पर डे का 4 रुपये फाइन है, क्या 7 दिन का फाइन लगेगा क्या इसको, नहीं। आप कहोगे सर 3 दिन की तो छूट थी, डिले कितने हुए, 4 दिन हुए ना, तो 4 दिन का 4 के हिसाब से 16 रुपये फाइन लग गया और 3 रुपये वो, तो यानी कि इसको 19 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे अपनी फ्रेंड की बात करें तो 3 दिन तो देखो फ्री था, है ना। 5 दिन के बाद इसने बुक लौटाई, कितने दिन का फाइन लग गया इसको, 2 दिन का, क्योंकि कितने दिन ये डिले हुई। आप कहोगे सर 2 ही दिन डिले हुई और एक दिन का फाइन होता है 4 रुपये, तो 3 + 8 यानी कि कितना हो गया बच्चों, 11 रुपीज़। ऐसे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसमें है एक लैंडिंग लाइब्रेरी का एक तो फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, चाहे बुक आप 1 घंटा रखो, 2 घंटे, 2 दिन या 3 दिन, फिक्स चार्ज लगेगा आपका, ठीक है। और फिर एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब देयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद, 3 दिन के बाद जितने भी दिन आप उस बुक को रखोगे ना, डेली का आपका एक एडिशनल चार्ज लगेगा, मतलब फाइन लगा लो, फाइन लगेगा। सरिता एक लड़की है, उसने 27 रुपये पे करे, क्यों, क्योंकि उसने बुक को 7 डेज के लिए रखा था। सुशी एक लड़की है, उसकी फ्रेंड, उसने सिर्फ 21 रुपये पे करे, क्यों, क्योंकि उसने बुक को रखा था 5 दिन के लिए। तो आपको बताना है कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है और पर एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो कितना है। आपको दोनों चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज को आप क्या मान लो, X रुपीज़ मान लो, भाई X तो उसको देना ही देना पड़ेगा, और चार्जेज पर एक्स्ट्रा डे, चार्जेज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि
3 दिन से ऊपर अगर हम एक दिन बुक रखते हैं तो डेली का जो फाइन होगा वो कितना होगा बच्चों, वाई। ये फाइन मान लो, ठीक है, ये फाइन है, ये फाइन है। तो आप ये बताओ, जो 7 दिन बुक रख रखी है सरिता ने 7 दिन बुक रखी है, तो क्या उसको सातों के सातों दिन का फाइन देना पड़ेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, इस 7 दिन को है ना आप 2 पार्ट में बांट दो। एक तो 3 दिन तो वो रख सकती है बुक को, डिले कितना हुआ बताओ, 4 दिन। ऐसे जो सुशी है उसने 5 दिन बुक रखी है ना, 5 डेज, 5 दिन में 3 अलग कर दो और 2 अलग कर दो, क्योंकि ये जो 2 है ना बच्चों, ये डिले तो 2 ही दिन हुआ है ना, और ये डिले तो 4 ही दिन हुआ है। बच्चा यहाँ पे ना मिस्टेक ये करता है, वो पता है क्या लिख देता है, एक्स फिक्स चार्ज है, 7 दिन बुक रखी है तो 7y इक्वल टू 27, और सेकंड इक्वेशन बना देगा x प्लस 5y इक्वल टू 21। बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया बच्चों, आप समझ गए? क्योंकि डिले 7 दिन नहीं हुई, 7 दिन के बाद तो उसने पुस्तक को लौटाया है, डिले तो सिर्फ 4 दिन हुई है, तो फाइन उसको कितने दिन का लगेगा, 4 दिन का। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सरिता। सरिता के लिए इक्वेशन बनाता हूं मैं, ठीक है। सरिता के लिए क्या इक्वेशन बनाएंगे, देखो, फिक्स चार्ज तो लगे ही लगेगा, एक दिन का फाइन लगता है वाई रुपीज, उसको कितने दिन का फाइन देना पड़ेगा, 4 दिन का, क्योंकि 7 दिन के बाद बुक लौटाई है तो 3 दिन तो वो रख ही सकती थी कानून के हिसाब से। डिले तो कितने दिन हुई, 4 दिन, एक दिन का फाइन कितना है वाई, तो 4 दिन का फाइन कितना होगा 4y, और इस तरह से उसको 27 रुपीज पे करने पड़े। हो गया। फिर उसकी जो फ्रेंड है सुशी, उसके लिए करो, इसको क्या होगा, एक्स तो देने ही पड़ेंगे, 5 दिन बाद इसको 21 रुपए देने पड़े, 5 दिन में 3 दिन तो निकाल दो, बाकी 2 दिन का फाइन लगेगा, एक दिन का फाइन वाई तो 2 दिन का 2y, ये कितना हो गया आपका 21। बस सोल्व कर दो, ये क्या कर दो, माइनस कर दो, ये कट गया, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। y की वैल्यू 3 आप पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 27, तो 4 इंटू वाई, वाई कितना है 3, x कितना हो गया बताओ, 27 माइनस 12 यानी कि 15। मेरे कहने का मतलब ये है, फिक्स्ड चार्ज तो कितना है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो है 15 रुपये, 15 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, और चार्जेस या फाइन फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना है बच्चों, वाई, यानी कि 3 रुपये, डेली आपका 3 रुपये का फाइन लगेगा। देखो तभी तो ये सरिता को 27 रुपीज देने पड़े, क्यों, 15 रुपये तो इसको इन 3 दिनों के देने पड़े, और 4 दिन डिले हुई, और डेली का फाइन कितना है 3, तो 4×3 12 ये देने पड़े, हो गए ना टोटल 27। इसको 3 दिन के कितने देने पड़े होंगे, 15, क्योंकि 15 तो फिक्स है, और 2 दिन डिले हुई है ये, तो इंटू में 3 कर दो, तो ये हो गया कितना 21। तो आप अपने आंसर की बहुत आसानी से वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या है, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी, तो कम से कम वेरिफिकेशन से ये तो पता लग जाता है कि आपने जो भी आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट है। अब आप सोच सकते हो सर क्या इसका कोई और आंसर भी आ सकता है क्या, मैं कहता हूँ नहीं, और आंसर नहीं आ सकता। बताऊँ क्यों, क्योंकि ये 2 इक्वेशन का पेयर है, और मैंने ये बता रखा है इस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों, रेशो निकाल के देख लो आप, 1/1 और इक्वल नहीं है 4/2 के, तो यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। यूनिक का मतलब 1 लाख बच्चे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सही तरीके से, उनका आंसर यही मिलेगा आपको। इनके अलावा अगर कोई आंसर है तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकता कोई बच्चा, अगर करेगा तो उसने गलत किया होगा पक्का। तो ये आपका लर्निंग लाइब्रेरी का क्वेश्चन है। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.4। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसके अंदर भी जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन के हिसाब से। अच्छे से लेक्चर्स को देखो, आपको लीनियर इक्वेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।